भारतीय आम इंतखाबात में मोदी के बयानियों को जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोदी ने इलेक्शन तो जीत लिया, लेकिन मोदी का बयानिया बुरी तरह से शिकस्त खा गया। भारी अक्सरियत से फतह के दावे झूठे साबित हुए। इंतखाबी नताइज मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। जी हाँ, भारतीय आम इंतखाबात में मोदी के बयानियों को जिल्लत आमेज शिकस्त। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सर, अभी अब से कुछ देर पहले भारतीय जमात कांग्रेस के रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। काफ़ी सारे इंकशाफात सामने आए राहुल गांधी की जानिब से। आपका क्या तजिया है इस पर? इंडिया के जो इलेक्शन है इसमें ज़ाहिर है जो रायमा के ताजे थे या नरेंद्र मोदी और उसकी पार्टी के जो दावे थे वो तो यही थे कि इस बार नरेंद्र मोदी को पहले की निस्बत से ज्यादा सीट्स मिलेंगी। वो तो उसने तो कैंपेन ही इस पूरे के पूरे बयानिए पे चलाई के 400 का फिगर हमने क्रॉस करना है। मगर जो अभी तक के जो खबरें सामने आ रही हैं, आज तो फाइनल नताई तो परसों 6 तारीख को आएंगे, बट अभी तक की जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो ये है कि जीत तो शायद हो जाए, बट सिंपल मेजोरिटी भी लेना मुश्किल नजर आ रहा है और कोalition गवर्नमेंट बनेगी जो कि डेफिनेटली उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है और उससे उनकी पॉलिसी भी एक्सपोज हुई है। और इन इलेक्शंस को इंडियन के ये इलेक्शन जो है ये पहले की निस्बत काफी मुतनाज़िर है। हिंदुस्तान में नॉर्मली ऐसे होता नहीं है। अपोजिशन जमातों ने भी काफी इल्जाम लगाए, प्री पोल लीगिंग के इल्जाम भी लगाए, दौरान भी और इलेक्शन डे के ऊपर भी लीगिंग के इल्जाम लगाए। अकलियतों की तरफ से भी काफी इशूज वावेला सामने देखने को मिला है। और सबसे बढ़ के ये कि जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने जो अपोजिशन के कुछ लीडर्स के खिलाफ मुकदमे बनाए, अंदर केजरीवाल की मिसाल सबके सामने, गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की उसको पाबंद सलासत रखा, तंग किया गया, विक्टिमाइज किया गया। इस तरीके से और भी कुछ लीडर्स अपोजिशन जिनके मतलब किसी तरह की शिकायतें मिलने को देखने को आई हैं। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो ये इलेक्शन काफी उस हिसाब से मुतनाज़िर रहे हैं। और आपने बात की कि मोदी के बयानिए को धचका तो डेफिनेटली लगा है, क्योंकि जब आपकी कोalition गवर्नमेंट आती है तो वीक गवर्नमेंट बनती है, उसमें फिर आप उस तरह की पॉलिसीज नहीं कर सकते। दो टर्म्स तो आपने गुजार ली, बावजूद इसके कि आपने हिंदुत्व की पॉलिसी के ऊपर, इंतहा पसंदी की पॉलिसीज के ऊपर लोगों को आपने इस तरफ माइल करने की कोशिश की, आपने लोगों को इस तरीके से उनके ज़हनों को उभारा, उनके अंदर जज्बात को आपने एक्सप्लॉइट किया, जिसकी वजह से इंडिया को नुकसान ओवरऑल हुआ है। आप देखें कि इसका रिएक्शन भी आपको देखने को मिला। इन इलेक्शन में वो रियासतें जहाँ पर बीजेपी की पॉलिसीज लोगों के खिलाफ रही हैं, वहाँ पर लोगों ने रिएक्ट किया है। सिक्किम में अगर आप देखें तो सिक्किम एक शोरश जुदा रियासत है, वहाँ पर सिवाय एक सीट के सारी की सारी सीट जो है वो सिक्किम फ्रंट ने हासिल की हैं। आप मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन भी देख लीजिएगा, इंडियन पंजाब के इलेक्शन का रिजल्ट भी देखिएगा, तो धचका तो डेफिनेटली है। गवर्नमेंट बेशक बन जाए, पर ये गवर्नमेंट उस तरह की स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट फिर हो नहीं सकती। और इसका मतलब है कि मोदी साहब अभी अल्टीमेटली देखा जाए तो ही इज ऑन हिज वे आउट। कब तक लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? इसका हिंदुस्तान को बहुत नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान के लोगों को ये रियलाइज करना है। और ब्रिगेडियर साहब, पहले मरहले से ही बारहा रिगिंग के इल्जाम आते रहे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटका हो, सो ऑन। आगे भी अगर हम बात करते हैं तो बार बार रिगिंग की बात की जाती रही, चाहे वो मशीनरी हो या चाहे वो बैलेट बॉक्सेस हो, सो ऑन। वीडियोस भी सामने आती रही, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है जिसका मोदी सरकार को मुसलसल सामना रहा। हमारे साथ है ब्रिगेडियर राशिद वली साहब। बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। राशिद साहब, बात हम यही कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा धचका है मोदी सरकार के लिए। उनकी इस दफ़ा 400 पार की बात की जा रही थी और कहा यही जा रहा था कि अक्सरियत हासिल करेंगे, भारी अक्सरियत से आगे आएंगे, लेकिन बैकफायर कर गई बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने अपनी कैंपेनिंग में की, खास तौर पर जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया और दीगर माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया। या बिल्कुल ये दुरुस्त है, क्योंकि बीजेपी और मोदी ने बयानिया तब्दील किया था क्लेवरली। अब देखें वो बयानिया क्या उसने तब्दील किया था, बजाय इसके कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, उसने कहा 400 अब की पार। यानी कि उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था विक्ट्री, और लोग बजाय इसके कि ये बात करें कि इंडिया अलायंस और एनडीए में से कौन जीतेगा, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं अब वो कितनी सीटों से जीतेगा। तो देखिए वहां तक उसकी कामयाब हिकमत अमली थी, मगर जहां पे जो सीरियस एनालिस्ट थे, और हम लोग भी ये तवातुर के साथ बताते आए हैं आपके प्रोग्राम में भी, बाकी भी चैनल्स पे, कि अगर एक डिस्पैशनेट एनालिसिस किया जाए तो एक स्प्लिट मैंडेट आएगा, और खास तौर पे स्विंग स्टेट्स में। अब देखें महाराष्ट्र में, यूपी में, केरला में, और ऐसी भी सदर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी ने गेन्स किए हैं, मगर जो जिन स्टेट्स की सीट्स ज्यादा थी, लाइक 80 सीटें हैं यूपी की, और उसमें 2019 में 64 अलायंस जो एनडीए की थी, जिसमें बीजेपी ने 62 लिया था
और 2 बाकी उसकी पार्टियों ने, तो 64 सीटों से कामयाब हुए थे। इस बार 33 पे समाजवादी पार्टी और 7 पे कांग्रेस आगे है, यानी कि 40 तो वो ऑलरेडी ले जा चुके हैं। सिमिलरली महाराष्ट्र जो गढ़ होता था इसका हिंदुत्वा और बीजेपी के नैरेटिव का, वहां पे 28 सीटें, उनकी जो टोटल 44 सीटें हैं महाराष्ट्र की, तो 28 पे ये लीड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गेन्स हैं जो इनरोड्स बनाई हैं एनडीए INDIA अलायंस ने। ये बड़ी एक क्रेडिट वर्दी है उनकी जो कैंपेन है उसकी। और अब वो देखें कि वो जो नैरेटिव था सारा, जिस पे इन्फ्लेशन, इनइक्वालिटी, जो डेट रिडन था इंडिया और लाइवलीहुड्स एट ऑल टाइम लो थी, 36% IITs का वो रेट था प्लेसमेंट, जिसमें वो पढ़े लिखों को नौकरी नहीं मिल रही थी, और जो मराहत याफ्ता तबके थे वो सारे इसके साथ थे। तमाम मीडिया इसके साथ था, जो जिसको गोदी मीडिया का नाम दिया गया था, यानी कि वो मीडिया जो मोदी ने खरीद के अपनी गोद में बिठा लिया है। अदानी और बाकी लोग थे, इन्होंने NDTV और जो लास्ट बेस्टियन था इंडिपेंडेंस, उसको भी खरीद लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो 3 थे वो गायब हो गए सीन से, और उनके मुतालिक मीम्स बनने शुरू हो गए कि वो 3 किधर हैं, गायब हो गए हैं जिन्होंने इलेक्शन करवाना था। तो अब ठीक कहा ब्रिगेडियर राशिद वली साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया। साथ ही रहिएगा, एक बार फिर से रुक करेंगे ब्रिगेडियर बाबर रिटायर्ड की जानिब। बाबर साहब, मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। मोदी को सिर्फ वहाँ से 2 ही सीटें मिली हैं, यानी कश्मीरी आवाम ने भी मुकम्मल तौर पर उन्हें मुस्तरद कर दिया है, क्या कहेंगे? भारतीय आम इंतखाबात में मोदी के बयानियों को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई है। इसी पर बात करने के लिए साथ हमारे मौजूद हैं राशिद वली साहब। राशिद वली साहब, आपसे भी यही बात करेंगे कि अगर मोदी की बात की जाए तो मकबूजा कश्मीर ने भी उनको मुस्तरद कर दिया है। जी, मकबूजा कश्मीर में तो उनको मुस्तरद करना कोई इतनी हैरत या चंबे की बात नहीं है। वहाँ 3 सीट थी लोकसभा की, और इस पे जो सेंटिमेंट है मुसलमानों का, जहाँ वो डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं और अपना हिंदू चीफ मिनिस्टर लाना चाहते थे स्टेट इलेक्शंस में, और जिस तरीके से उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स को डिस्टर्ब किया और कश्मीरियों के हकूक को सल्ब किया, तो इवन वो कश्मीरी लीडर जो PDP से जिनका ताल्लुक था वो भी अभी इनके खिलाफ हो चुके थे। तो वो इनमें से 2 सीटें में ऑलरेडी हार गए हैं, तीसरी का भी रिजल्ट आ जाएगा, तो वो कोई हैरत की बात नहीं है। कश्मीर पे तो एंटी BJP सेंटिमेंट काफी गालिब है। हैरानी की बात इसमें है कि अब देखें, यूपी जैसी, उत्तर प्रदेश जो कई मुबालिक से बड़ी एक स्टेट है, वहाँ पे उनको सेटबैक हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, और इस तरीके से जो बाकी स्टेट हैं, जहाँ पे वेस्ट बंगाल में अब देखते हैं कि वो कितना गेन करती है BJP, जिसने एक बड़ी इंटेलिजेंट मूव की थी, एक ऐसी पार्टी के साथ उसने लोकल अलायंस की थी जिसके वोट ज्यादा हैं, और अभी कितना वो वहाँ गेन करते हैं। आंध्रा में उन्होंने कितना गेन किया। सरप्राइजिंगली जो साउथ बेस्टियन होता था लोकल पार्टीज का, AIDMK, कांग्रेस, वहां पे थोड़ी सी BJP को सक्सेस हुई है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जो रिजल्ट आ रहा है, जिसमें लोग, मेरे ख्याल है इस बार उन्होंने उस बयानिए को रिजेक्ट किया है जो कि हिंदुत्वा सुप्रीमिज्म पे रिलाई करता था कम्प्लीटली, और जो फियर का जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की थी भारतीय अवाम ने, उसे अक्सर मुस्तरद कर दिया है। भारी अक्सरियत लेने में नाकाम रहे हैं मोदी सरकार, और ये उनके लिए ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त बनती नज़र आ रही है। तज्ज़िये के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर राशिद वली और ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। भारतीय सियासी इत्तेहाद इंडिया के रहनुमाओं का कहना है कि भारतीय अवाम ने मोदी के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने इलेक्शन में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, खुफिया इदारे और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी, हमने पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, मोदी ने चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी। जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं, एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड of the people who have resisted this onslaught
ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे।